जय हिंद बच्चों। आज हम सूरदास के पद के से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। और देखिए, ये पहला प्रश्न है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित हैं। तो आप जानते हैं कि वो श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्हीं की बाल लीलाओं, गोपियों की लीलाओं को और कंस मथुरा जाने की लीलाओं को लिखा है। तो वो भक्ति काल हो गए। ठीक है, तो इससे आप साफ साफ ये देखिए, ये आपका सही आंसर है, भक्ति काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अष्टछाप अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, हमने आपको बताया था सूरदास के जीवन परिचय में, जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कौन है। सूरदास हैं, नंददास हैं, परमानंद दास हैं या कृष्णदास हैं। हमने आपको बताया था कि श्री वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे विठल नाथ जी, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 कवियों को रखा था और उसमें आपके ये सूरदास जी क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो आपका ठीक आंसर क्या हुआ बेटा, सूरदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए यहाँ देखिए, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। देखिए, तो सूरदास जी का जन्म 1470 में, 1478 में, 1480 में या 1482 में, इसी प्रकार से आपके 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो कब हुआ था, 1478 में। सही उत्तर आपका क्या है, 1478। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे आप जानते हैं। सूरदास का जन्म स्थान है, इस तरह से आएगा, रुनकता है, सोरो है, राजापुर है या लमही। तो आप क्या लगाएंगे आंसर। हमने आपको बताया था ना जीवन परिचय में कि इनका स्थान रुनकता है। मथुरा जाने वाली सड़क पे रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो बच्चों आपका परीक्षा में इसी प्रकार से 1 नंबर का क्वेश्चन उससे बन सकता है। सूरदास के पद से कम 2 नंबर का आपका जीवन परिचय आ सकता है, 2 या 4 नंबर का। और उसमें आपको 2 रचनाएं, 1 रचना लिखने को आएगा और आप तो तीनों जानते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, तीनों जानते हैं। और आप 1 या तीनों लिख दीजिएगा। और प्लस इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखा रहेगा, कोई जन्म पूछ लेंगे या किस भक्ति काल से थे या अष्टछाप में इनका स्थान कौन सा था। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन थे। सूरदास के आराध्य देव आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि सूरदास के आराध्य देव कौन थे। श्री राम जी थे, श्री कृष्ण जी थे, शिव जी थे या श्री गणेश जी थे। तो कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। कौन थे, श्री कृष्ण जी थे। बच्चों हमको बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। बस हमको आपको बस इतना अवगत कराना है कि आप जाने कि बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित थे। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित थे। राम भक्ति शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से या प्रेमाश्रयी शाखा से। तो बच्चों सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरदास जी किसके बारे में अपनी गेय पद गाया है,
किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। आपने सुना होगा बाल लीलाओं का के बारे में, गोपियों के बारे में, माता यशोदा देवकी से संदेश जो कहती हैं, ये सब बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है ना पिछली कक्षाओं में। उसी से संबंधित ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 में, 1585 में, 1587 में या 1590 में? तो बच्चों सूरदास की मृत्यु 1583 में हुई थी। बस इसी प्रकार से हमने जो जीवन परिचय में बताया था ना कि वर्गाकार का जो डब्बा है उसी पर फोकस कीजिएगा। जन्म, मृत्यु, गुरु, जन्म कहाँ है और कौन सी भाषा है, इनकी कौन सी शैली है और कौन सी रचनाएं हैं, बस यही फोकस आपको करना है। सबसे पहली कक्षा में हमने यही पढ़ाया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सूरदास सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? यहाँ पर रस के बारे में पूछा है। वात्सल रस, करुण रस, श्रृंगार रस या हास्य रस? तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने जीवन परिचय में भी हमने बताया था कि सूरदास वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं, अर्थात उन्होंने माता यशोदा और श्री कृष्ण के भाव को किस तरह से व्यक्त किया है जब वो माखन खाते समय गोपियों के यहाँ माखन चुराते हैं इस समय, और प्लस जब जाते हैं वो वहाँ मथुरा देवकी माता के यहाँ, तब आपने भी देखा है माता और पुत्र का वात्सल्य रस किस तरह से सूरदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो आप इस तरह से अब आपको याद रहेगा कि सूर्यदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सूर सागर किसके द्वारा रचित है? किसने लिखा है? तो किसने लिखा आप तो भली प्रकार जानते हैं, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या बिहारी दास? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूरदास ने सूर सागर को लिखा है। और यही एक आप रचना याद रखेंगे तो आप एग्जाम में 2 नंबर फट से, मेरे जन्म, मृत्यु, रचना, भाषा शैली, रस, वात्सल रस, ये सब बहुत अच्छे से आप जानते हैं। गुण, प्रसाद गुण, बस इसी सबको आपको ध्यान देना है और अच्छा सा आप नंबर ले आएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं बच्चों, बस कम से कम क्वेश्चन करा रहे हैं कि आप इसी कम प्रश्न पे फोकस करिएगा, इसी में से आपका 1-2 नंबर आ जाएगा। तो इसमें देखिए अब क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि सूर सागर में कुल कितने पद हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सूर सागर में कुल कितने पद हैं? तो आप पढ़े हैं, जीवन परिचय में भी बताया है हमने, 1.25 लाख पद, 1 लाख पद, 50,000 या 25,000 पद। तो आप जानते हैं सूर सागर में कुल कितने पद हैं? तो 1.25 लाख पद हैं और मात्र केवल आपको हमने बताया था कि 10,000 ही पद अभी तक मिल पाए हैं। नेक्स्ट पंक्ति में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों। आइए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन भी एक साधारण सा है। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? तो देखिए आपको ये तीनों, बस यही तीनों आपको दिमाग में रखना है। कौन सी है? सूर सागर है, सूर सारा साहित्य लहरी है या सूर सारावली है? तो आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में पढ़ ही लिया है, तीनों हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आइए देखिए, सूरदास ने कृष्ण की आराधना की है क्या? दास्य भाव से, सख्य भाव से, भक्ति भाव से या शिष्य भाव से? ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में से है बच्चों। तो आप बताइए कि क्या है, दास्य भाव है, सखा भाव है, भक्ति भाव है या शिष्य भाव है? तो सूरदास ने सखा भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति की है। किस भाव से? सखा भाव से। और वहीं आपका अगर तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि तुलसीदास ने भगवान श्री राम की आराधना किस भाव से की है, तब आप कहेंगे कि सखा भाव से। किस भाव से? सखा भाव से। सॉरी सॉरी बच्चों, ये दास भाव से हो जाएगा, ये तुलसीदास का। लेकिन अभी आप क्या कहते हैं, ये सूरदास जी का जान रहे हैं। तो ये सूरदास जी किस भाव से आराधना किए थे? तो सखा भाव से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों।
सूरदास के गुरु का नाम, सूरदास के गुरु का नाम बताइए। चलें, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। सूरदास के गुरु का नाम, गुरु तो विठल दास थे, वल्लभाचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, या चैतन्य महाप्रभु थे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि ये सूरदास के जो गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। और विठल दास तो इनके पुत्र थे, वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के विठल दास पुत्र थे। और यही विठल दास थे, यही विठल दास थे जिन्होंने क्या किया था, अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें सूरदास को सर्वोच्च स्थान दिया था। आपको हमने पहले बता बता चुके हैं बच्चों। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, देख लो, बस एक दो क्वेश्चन और हैं। गोपियां सकल युग के ईश किसे कहती हैं? सकल युग का ईश किसे कहती हैं? एक मिनट बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आप आ जाए, हाँ आ जाओ। बलराम जी को कहती हैं का या खा, श्री कृष्ण जी को या गा, उद्धव जी को कहती हैं। तो आप सकल, आपने पढ़ा है हमने कि गोपियां कहती हैं कि आप सकल युग के ईश हैं, है ना? तो ये कौन हो जाएंगे? उद्धव आपके आंसर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है बच्चों, इससे घबराने की जगह। और इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आगे आएंगे भी परीक्षा में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए, सूरदास सिद्धहस्त थे शांत रस के प्रयोग में, वात्सल रस के प्रयोग में, रौद्र रस के प्रयोग में, श्रृंगार रस के प्रयोग में। तो बच्चा बताओ बच्चों, सूरदास किस रस में हस्त से मतलब बहुत प्रसिद्ध थे? तो ये वात्सल रस, अभी हमने आपको बताया है ना। तो बच्चों, यही हमारा अंतिम प्रश्न था। अब हम नेक्स्ट कक्षा में आपको तुलसीदास जी से संबंधित पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, पढ़ा जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग फिर उनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे, धनुष भंग, फिर उसके बाद वन पथ पर। इस तरह से बच्चों, अब सूरदास के पद यहीं पर समाप्त हुए। हमने आपको सूरदास जी के जीवन के बारे में बता दिया, उनके पदों के बारे में समझा दिया। और फिर उससे संबंधित ये क्वेश्चन भी करा दिया। आप सिर्फ इसी को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लीजिए, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर चीज़ों को अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और उसी को एग्जाम टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा। देखिएगा पूरे विश्वास के साथ आप बहुत अच्छा करके आएंगे, अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से सफल होंगे। तो बच्चों, अब यहीं पर अब ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद बच्चों।